हे गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का अंतिम वीडियो लेकर के आए हैं जो कि MCQ बेस्ड है। और यह वीडियो जो होगा पूरे बुक का जो आखिरी पार्ट जो बच गया था, जिसको हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था उसमें कवर नहीं कर पाए थे, वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपने उन पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए MCQ वाले वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और यह जो वीडियो है इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में आखिरी बार बात करने वाले हैं। और इतना MCQ जो है कर लेने के बाद, देख लेने के बाद आपका जो है सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप जो है परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकेंगे, स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हमारा पहला जो प्रश्न है इस वीडियो का, वो हमारा क्या है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की जो मुद्रा है वो यूरो है। यूरो में यूरोपीय संघ के सदस्य जो है वो लेन देन करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। तो 2006 जो है वर्ष वो भारत और चीन के बीच मित्रता के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। तो 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत चुके थे, इसलिए इसका आंसर नरेंद्र मोदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। यूरो क्या है, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि यूरो जो है वो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति, चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, इसलिए इसका आंसर चाइना हो जाएगा, जिसको हम चीन कहते हैं। OEEC की स्थापना कब हुई थी। 1948 में OECC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो पुर्तगाल, यानी जिसको आप पुर्तगीज के नाम से जानते हैं। तो इंडोनेशिया जो था वो पुर्तगाल देश का उपनिवेश हुआ करता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था। 1993 में 1993 में यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम बदल करके यूरोपीय संघ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। तो 1988 यानी 1988 में राजीव गांधी जो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन की यात्रा की थी। ARAF का पूरा नाम क्या होगा, यानी पूरा रूप क्या होगा। तो इसका पूरा नाम जो होगा इसका आसियान रीजनल फोरम होगा, यानी AR और इसको F पढ़िएगा तो आसियान रीजनल फोरम, ठीक है, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। 1928 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम जो है वो बर्मा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है। इंग्लैंड से ब्रेक्जिट जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान शैली, जिसको आसियान वे कहा जाता है, वो क्या है। तो आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली को आसियान वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन में अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे। तो 1950 में आज़ादी के 3 वर्ष बाद 1950 में भारत और चीन ने अपना कूटनीतिक संबंध को स्थापित किया था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के निवासी थे। तो दक्षिण कोरिया के जो थे निवासी थे बान की मून, जो उस समय, चूँकि ये पुराना क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कभी वो हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा में, जिसको जिनेवा यहाँ से लिखा हुआ है, जिनेवा में इसका जो है विश्व श्रम संगठन
का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 1948 में पहली बार मानवाधिकारों के बारे में सार्वभौमिक यानी पूरे बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के बारे में बात करता है, इसलिए यूनिसेफ जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किसके ऊपर है? तो सुरक्षा परिषद के ऊपर विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम बोलते हैं IMF का जो है मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? रूस ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111। संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर में 111 धाराएं शामिल की गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CTBT। ठीक है, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया था? तो 1996 में इस प्रस्ताव को स्वीकारा गया था। देखिए CTBT का फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि CTBT जो होता है कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि आप जो है एक ऐसा प्रतिबंध जिसमें व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें आप जो है परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकते हैं और सभी देशों को इस ट्रीटी के द्वारा, मतलब इस संधि के द्वारा बैन लगा दिया गया कि कोई भी देश जो है वो परमाणु हथियार ना बनाएगा और ना ही उसका परीक्षण करेगा। तो CTBT का फुल फॉर्म हमने आपको बताया, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। 5 जो है वो सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य हैं, जिसको हम परमानेंट मेंबर भी कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थांट को पहली बार कि वो एशिया देश से, मतलब एशियाई देशों से वो महासचिव बने थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में, यानी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो आपको याद रखना है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा महासचिव को नियुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ जो है वो बच्चों के कल्याण के बारे में देखता है, इसलिए यह इसका जवाब जो होगा नहीं होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? राष्ट्र संघ की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ ही बनाया गया था और ये इसलिए बनाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, विश्व स्तर पर दोबारा से विश्व युद्ध ना हो, लेकिन यह सफल नहीं हुई थी। इसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1957। अगला जो प्रश्न है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा जो था वो 1948 में अपनाया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने थे? तो ट्रिग्यू लाई जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बनाए गए थे।
ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने प्लीज़ दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थंबनेल जो आइकन बेल है जो हमारा, उसको आप जो है बजाना नहीं भूलें, ताकि हम जब भी आपको वीडियो डालें तो आपको वो मिलता रहे। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था। तो आपको याद रखना है 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो 1945 में भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत जो है वो 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वो बन चुका था। अगला जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1944 में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। तो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश G77 का सदस्य है। तो इसमें विकासशील देश आते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वही G77 के सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेंजेन देशों में शामिल है। शेंजेन देशों में यूरोपीय देश जो है वो शामिल है। अगला जो प्रश्न है कि इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कब आया था। तो आपको याद रखना है मई 1948 को इजराइल जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो जितने भी इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को लिया है वो आपके चैप्टर वाइज और अच्छे अच्छे प्रश्नों को, गिने चुने प्रश्नों को जो परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना है, हमने वैसे ही क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। आप इसको अच्छे से देखिए, आप याद कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और परीक्षा के समय में जब जितने भी MCQs आपको बताए गए हैं और इसमें से सारा MCQ जब आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में मिलेगा तो आपको ये बिल्कुल एहसास होगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो जापानी जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। UN वीमेन की स्थापना कब हुई थी। तो 2010 में UN वीमेन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1995 में 1995 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 193 जो है वो महासभा के कुल सदस्यों की संख्या अभी फिलहाल में है, वर्तमान में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए 193। नेक्स्ट है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, जिसको हमने अभी पीछे बताया CTBT जो था, उस पर हस्ताक्षर किया गया था। निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक मानवाधिकार है, सामाजिक समानता भी मानवाधिकार है, आर्थिक अधिकार भी है। इसलिए इनमें से सभी जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रसल्स में जो है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय पाया गया है या यहाँ पर स्थापित है। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लेनिन ने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो आपको याद रखना है 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 जो है अंग हैं अभी फिलहाल में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। तो आपको याद रखना है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के जो तत्व हैं वो शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की राजनीति भी है, सामूहिक सुरक्षा है, इसलिए इनमें से सभी जो है वो सही जवाब होगा। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में होगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। अस्थायी कहेगा तो 5, अस्थायी कहेगा तो आपको 10 मानना है। निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है, तो चाइना जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1968 में। हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि परमाणु का अप्रसार संधि जिस पर हस्ताक्षर किया गया था वो था हमारा 1968 में। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया था, तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध CTBT जिसको हमने पीछे पढ़ा उसमें ही पूरी तरह से परमाणु परीक्षण को बैन कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो स्टॉकहोम जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें पर्यावरण विभाग को स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई थी। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, काफी महत्वपूर्ण है, ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम है। गलवान घाटी कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि लद्दाख में गलवान घाटी है, जहाँ पर हमारे सैनिक जो होते हैं वो हमेशा चीन के सैनिकों के साथ झड़प करते रहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया, तो हमें याद रखना है 1992 में जो पहला बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो कि अगला ही प्रश्न है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में पहला बार हुआ था, जहाँ पर विश्व जो है वो पर्यावरण को लेकर के एक मीटिंग बुलाई थी। पूरे विश्व में सभी देश गए थे वहाँ पर और मीटिंग हुई थी जिसपे पर्यावरण पर जोर दिया गया था कि पर्यावरण दूषित हो रहा है और इसको कैसे बचाया जाए, इस पर बात विचार किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, तो ये उदारवाद पर टिका हुआ है, इसका सही जवाब उदारवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, तो आप मनमोहन सिंह को कहेंगे कि भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ये बिल्कुल भी आलोचक नहीं थे। भारतीय व्यवस्था कैसी है, तो भारत पूंजीवादी भी है, साम्यवादी भी है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी आप कहेंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की, तो IMF ने जो विश्व वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयाम हैं उसकी पहचान की। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ क्या है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में बात करता है। क्या भारत IMF का सदस्य है, ये संस्थापक सदस्य है, मतलब जिसने IMF की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई है। IMF में कितने सदस्य देश हैं, तो इसका सही जवाब है 190। वैश्वीकरण क्या है, तो ये बहुआयामी परिघटना है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, यानी विश्व स्तर पर सभी एक दूसरे के सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल आदान प्रदान करते हैं, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की मतलब आदान प्रदान होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था और ये पूरे जो है पूरा जितना भी बुक है आपका क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है जितने भी चैप्टर्स हमसे कवर किया गया और ये आखिरी जो था वो आपका मतलब वीडियो है पॉलिटिकल साइंस पे। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो दूसरे विषय पे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।